क्या आपके पास दो स्टॉक, एक कल्याण ज्वेलर्स है या मोतीलाल ओसवाल है, या आपने म्यूचुअल फंड में मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया है, तो इस पे यदि आपका कहीं भी एक्सपोजर है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इस पे हम डिटेल बताने वाले हैं कि क्या मार्केट में क्या रूमर चल रहा है जिसके कारण कल्याण ज्वेलर्स जो है पिछले वीक में 16% का फॉल दिखा है, एक महीने में ऑलमोस्ट 30% का फॉल दिखा है। मोतीलाल ओसवाल भी जो है कुछ 7% का नियर टर्म फॉल दिखा है। तो ऐसा क्या डेवलपमेंट चल रहा है, तो उसके कारण जो है ये स्टॉक्स, और आप यदि स्कीम की बात करेंगे म्यूचुअल फंड, तो वो भी जो है रिस्पेक्टिव पीयर्स में जो है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, 4% का वीक में फॉल दिखा है। तो क्या ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जो कि सेंटिमेंट निगेटिव कर रहा है? तो बोलते हैं कि शॉर्ट मार्केट में जब पैसा बढ़ती है, शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट और लिक्विडिटी से, और लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल से। तो क्या ऐसा निगेटिव सेंटिमेंट बिल्डअप हो रहा है जिससे ये स्टॉक और आपको स्कीम जो है थोड़ा अंडर परफॉर्म नियर टर्म में किया है? तो कल्याण ज्वेलर्स पे हमने डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको यूट्यूब पर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हम बताया है कि कल्याण ज्वेलर्स जो है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, डिटेल आप चेकआउट कीजिए। अभी हम फोकस करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे मोतीलाल ओसवाल पे, कि अभी आप संडे को मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस के जो मैनेजमेंट है उन्होंने जो है क्लैरिफिकेशन दिया है कि सोशल मीडिया पर जो एलिगेशन, सोशल मीडिया के थ्रू जो एलिगेशन लगाया गया है, उस एलिगेशन में बताया गया है कि कल्याण ज्वेलर्स ने मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर को ब्राइब दे के शेयर प्राइस में जो है मैनिपुलेटिव मूव कराया गया है, जो कि वो जो जो एक फॉल्स एलिगेशंस है। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि हमने जो एक रिलेशनशिप, जो हमने जो एक रेपुटेशन बिल्ड किया है मार्केट में, इस रेपुटेशन को लोग किल करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया, ये उनका है। तो क्लैरिफिकेशन है, तो क्लैरिफिकेशन आना जो है इन्वेस्टर के लिए अच्छा बात है, स्टॉक के लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैनेजमेंट आके बोल रही है। हालांकि रियलिटी क्या है वो समय के साथ आपको मान चलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में नो डाउट स्टॉक में और फंड में आपको वोलेटिलिटी देखा जा सकता है। हालांकि यदि अभी जब वीडियो बना रहे हैं लाइव मार्केट में हम देख रहे हैं कि वो स्टॉक कल्याण, जैसे अब स्टेट में आया है, तो कल्याण जो है इंटरडे में 9% तक का मूव दिखाया है, और मोतीलाल ओसवाल जो है 1-2% का मूव दिखा रहा है। ये सब एनालिसिस जो है आपको अभी जो बता रहा हूँ, ये सब आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसमें हमारा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो आप केयरफुली इसमें कीजिए। जो भी हम आपको बता रहे हैं ये सब लर्निंग पर्पस के लिए है, ठीक है। क्योंकि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना यदि आप समझ के नहीं करते हैं तो रिस्की भी है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कल्याण अभी जो जिस तरह से मोतीलाल ओसवाल ने क्लैरिफिकेशन दिया है, तब से थोड़ा सा सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हुआ है, लेकिन वो सच में रैली सस्टेन कर पाई, सच में रिकवरी सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो आपको देखना है। जब तक प्राइस, यदि आप मान लो कि कोई आप इन्वेस्टर हैं तो जरूर आप डे, वीक, मंथ का चार्ट देखेंगे आप। तो यदि आप डे का चार्ट देखते हैं, जब तक कोई कैंडल, ग्रीन कैंडल पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं करता है, तब तक हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इसमें जो है गिरावट रुक गई है, ठीक है। तो जब प्राइस पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज करेगा तो टेक्निकली उसमें जो है निगेटिव सेंटीमेंट है, प्राइस वहाँ गिर सकता है। तो आप जब भी शॉर्ट टर्म में आप सोच रहे हैं कि प्राइस गिर गया मैं ले लूँ, काफ़ी लोग एक्साइट होते हैं अब खरीद लूँ क्या, या मैं आप बेच देता हूँ, यहाँ स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो आप यदि स्टॉक्स में डिलीवरी ट्रेडर हैं, तो आप यदि इसमें जीटीटी लगा दिया है, या आप सोच रहे हैं कि इस लेवल के नीचे आएगा तो मैं ऑटोमेटिक बिक जाएगा, या मैं नीचे खरीद लेता हूँ, तो ये सब जो है ना आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आपको पैनिक करता है या ग्रीडी करता है। तो इससे आप जो है इससे अच्छे स्टॉक्स में आउट हो सकते हैं। तो अभी देखो, आप यदि आपको एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, तो आप देखो जब भी आप ट्रेडर हैं, तो आप ट्रेडर में क्या होता है, ट्रेडर का इंटेंशन होता है कि 1 वीक, 1 or 2 मंथ्स, और शॉर्ट टर्म का भी देखता है। तो शॉर्ट टर्म में यदि सेंटीमेंट जो है स्टॉक को कितना ही वोलेटाइल कर देता है, तो आपको कैपिटल पर ध्यान रखिए, क्या मैंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्टॉक लिया था, क्या ज़्यादा एलोकेशन कर दिया था क्या, तो वहाँ पर आपको थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्शन पर ध्यान देना है। लेकिन यदि आप इन्वेस्टर हैं, डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, आपका पोजीशन साइजिंग डिसिप्लिन है पोर्टफोलियो में, और यदि आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है तो नो नीड टू वरी, क्योंकि ऐसे निगेटिव सेंटीमेंट समय के साथ आते रहते हैं। जब तक इसकी जो क्लैरिटी नहीं आती है, सच में रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आता नहीं है, जैसे भी एक्सेंस कुछ बोलती नहीं, तब तक आपको सोशल मीडिया के न्यूज़ पे आपको पैनिक नहीं होना है। आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर रहिए, अच्छी बात है यदि आपको चीज़ें वो सस्ती मिल रही है, लेकिन सिर्फ गिरता है तो मत ले, डू नॉट कैच द फॉलिंग स्टॉक्स, ठीक है। यदि आप स्टॉक में लेते हैं तो सेटल डाउन होने, रिबाउंड होने दीजिए, रिबाउंड होने के बाद ही आप स्टॉक्स में लीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको रिस्की बेट हो सकता है यदि आप बॉटम फेसिंग करेंगे तो, ठीक है। तो लेट इट रिबाउंड। म्यूचुअल फंड में तो नो नीड टू वरी, क्योंकि आपका हॉरिजन 3 से 5 साल है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म में निगेटिविटी है, तो अच्छा है कि आपका जो है लोअर एनएवी पे हायर क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है।
तो ये सब यदि आप सच में आप चाहते हैं कि मैं इक्विटी मार्केट में करूं और मैं डर कम, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, jagdishjha.com करके वेबसाइट आता है, वहाँ पे हमारे क्लासेस डिटेल भी मिल जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ और कोई हमारा मेंटर हो जो हमें गाइड करे, तो ऐसे मेंटर आप हमें चूज़ कर सकते हैं। हम आपको म्यूचुअल फंड में भी हम गाइडेंस देते हैं। तो किसी तरह का सपोर्ट गाइडेंस है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, पिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से वीडियो पे आप देखना चाहते हो जाती है। एक बार मैं रिकैप कर लेता हूँ कि कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया जो बताना था और नहीं बता पाया। तो हमने सब आपको जो समराइज़ करता हूँ कि हमने आपको बताया कि मोतीलाल ओसवाल के मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है, संडे को क्लैरिफाई किया है कि ये सब रूमर है, बेसलेस है, मेलिशियस है, डिफेमेटरी है, जो है हमारी रेपुटेशन को ख़राब कर रहा है, हमारा गुड ट्रैक रिकॉर्ड है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लाइंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये सब उन्होंने बताया है। कल्याण ज्वेलर्स में आपने बताया कि वीकली फॉल हो रहा है, 16% का फॉल हुआ है, मंथली 30% फॉल हुआ है, हालांकि डाटा रिकवरी आया है। ये स्टॉक में कल्याण जो देखो तो आपको पिछले जो है अभी आपको देखो कि जब से लिस्टिंग हुआ है 940% का रिटर्न दिया है कल्याण ज्वेलर्स ने, तो मैसिव रिटर्न दिया है। तो जहाँ पर रिटर्न आती है वहाँ पे जो है सो आपको थोड़ा आप अलर्ट रहते हैं क्या बात चली, क्या हो रहा है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल में भी निगेटिव सेंटीमेंट देखा जा रहा है। और जहाँ तक कि आप यदि आप ऑब्जर्व करें, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप यदि कल्याण ज्वेलर्स को देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स में यदि आप देखेंगे कि डीआई की होल्डिंग कितनी है, तो डीआई में जो है ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 13.5% का जो है डोमेस्टिक इंश्योरेंस की होल्डिंग है। उसमें से अकेला मोतीलाल ओसवाल जो है 6.30% का स्टेक रखता है। 6.30 एक ह्यूज अमाउंट है। आप बाकी सब जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो 1-2% का ही स्टेक रखा है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का फंड का जो है वो 6.3% एक्सपोजर है, ह्यूज एक्सपोजर है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में जो कल्याण ज्वेलर्स को जो है एक जो है जो वेटेज देखा जाए तो उनके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 10%, 9.65% एग्जैक्ट वेटेज दिया गया है। तो अभी अब क्या है क्लियर, मतलब कि आप दाल में काला है, पूरा दाल काला है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्लैरिटी मालूम चलेगा। लेकिन कुछ तो बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उनका उस स्टॉक पे है। ठीक है, और यदि आप मोतीलाल ओसवाल के यदि आप इन्वेस्टर हैं तो उसमें जो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि मोतीलाल ओसवाल को कहाँ कहाँ सपोर्ट मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल जब मैं एनालिसिस कर रहा था उस समय वो 795 पर ट्रेड करता था, और मुझे लगता है कि इसमें जो डाउन साइड सपोर्ट आप देख सकते हैं, मुझे लगता है 700 पे रुकना चाहिए। 700 से यदि गिरता है तो 650, और फाइनल एक मेजर सपोर्ट 600 है। दीज आर द मल्टीपल सपोर्ट जिसको स्टॉक रिस्पेक्ट कर सकता है। इस बेसिस पे आप कोई बाई सेल मत कीजिए प्लीज़, आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो स्टॉक रिवर्सल लेता है, तो इसमें जो है जो अपसाइड लेवल देखा जा सकते हैं वो 900 का है, 955 का है। ये सब टेक्निकल लेवल है जो जहाँ तक स्टॉक जो है वो रिबाउंड कर सकता है। और कल्याण जो इसका मैंने पहले वीडियो बता दिया है। तो मैं वीडियो को यहीं वाइंड अप करूँगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को भी इन्वाइट कीजिए। थैंक यू।